आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में, और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। देखिएगा, इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी के टॉपिक्स भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिएगा, पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था वो पीरियोडिक टेबल का था, और उससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो था मानव रोग का। मानव रोग के ऊपर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे, और जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ा दिए थे। और दोनों प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं वो जेनेटिक डिजीज है, यानी हम कह सकते हैं आनुवांशिक रोग है, अर्थात वो रोग हमें माता के पेट से यानी जन्म से प्राप्त होते हैं। चलिएगा, कंटिन्यू करते हैं टाइम को खराब किए बगैर। आज की इस क्लास में हम अर्जित रोगों की बात करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, पिछले वीडियोज में मैंने आपको बता दिया था कि मानव रोग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आनुवांशिक रोग और नंबर 2 अर्जित रोग। फिर मैंने आपको बताया था कि आनुवांशिक रोग वापस से 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोसोमल विकार और मेंडेलियन विकार। ठीक है, वो दोनों वीडियोस मैं YouTube के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देखिएगा और उसके बाद आज वाला वीडियो देखिएगा। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अर्जित रोगों की। देखिएगा, जन्म के पश्चात पर्यावरण के द्वारा जो रोग ग्रहण किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अर्जित रोग। तो आपसे मान लो कोई पूछ ले कि अर्जित रोग क्या होते हैं, तो वे रोग जो मनुष्य के द्वारा जन्म के पश्चात पर्यावरण से ग्रहण किए जाते हैं, उन रोगों को हम क्या कहते हैं, अर्जित रोग कहते हैं। और अर्जित रोग जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जीवाणु जनित रोग, नंबर 2 वायरस जनित रोग, नंबर 3 प्रोटोजोआ जनित रोग, और नंबर 4 कवक जनित रोग। तो बताइएगा, अर्जित रोग मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज, नंबर 2 वायरस जनित रोग, वायरल डिजीज, नंबर 3 प्रोटोजोआ जनित रोग यानी प्रोटोजोअन डिजीज, और नंबर 4 कवक जनित रोग यानी फंगल डिजीज। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे जीवाणु जनित रोगों की, यानी वे रोग जो जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी बैक्टीरियल डिजीज की। तो बताइएगा, अर्जित रोग कितने प्रकार के? 4। वापस से बता देता हूं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जीवाणु जनित रोग, नंबर 2 वायरस जनित रोग, नंबर 3 प्रोटोजोआ जनित रोग, और नंबर 4 फंगल डिजीज यानी कवक जनित रोग। चलिएगा, शुरुआत करते हैं हम जीवाणु जनित रोगों की। सबसे पहले हम कौन से रोग पढ़ेंगे? जीवाणु जनित रोग। देखिएगा, सबसे पहले आपको उन सभी रोगों के नाम याद करने हैं जो जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो तो सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से रोग तो जीवाणुओं के द्वारा जनित होते हैं, कौन कौन से रोग हैं जो वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं, कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और कौन से कवक जनित रोग होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं, तो आज की इस क्लास में केवल मैं आपको जीवाणु जनित रोगों के नाम और उनमें से कुछ रोग मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिएगा, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं उनके नाम पहले अपन याद कर लेते हैं। नंबर 1 है टिटनेस रोग। नंबर 1 है टिटनेस रोग। ठीक है। नंबर 2 है टीबी। नंबर 2 क्या है? टीबी, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे तपेदिक भी कहा जाता है। ठीक है, डिटेल में हम बात करेंगे, इनकी सब रोगों की हम बात करेंगे। तीसरा जो रोग है वो है कुष्ठ रोग। तीसरा रोग कौन सा है? कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी या हैंसेन की बीमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हैंसेन की बीमारी, या हैंसेन का रोग भी कहते हैं, या हैंसेन की बीमारी। नंबर 4 है सिफिलिस। नंबर 5 है डिप्थीरिया। नंबर 6 है मेनिंजाइटिस। नंबर 7 है न्यूमोनिया। नंबर 7 क्या है? न्यूमोनिया। नंबर 8 है प्लेग। नंबर 9 है टाइफाइड।
और नंबर 10 है काली खांसी, जिसे कुकर खांसी भी कहते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। और जो 11वां रोग है उसका नाम है हैजा। तो ये मुख्य रूप से 11 रोग हैं जो जीवाणुओं के द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको इन रोगों के नाम याद करने हैं। सबसे पहले आपको इन रोगों के क्या याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं। एक बार वापस से बता देता हूं। नंबर 1 है टिटनेस रोग, नंबर 2 है टीबी, नंबर 3 है कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी या हैंसेन की बीमारी भी कहते हैं, नंबर 4 है सिफिलिस, नंबर 5 है डिफ्थीरिया, नंबर 6 है मेनिंजाइटिस, नंबर 7 है न्यूमोनिया, नंबर 8 है प्लेग, नंबर 9 है टाइफाइड, नंबर 10 है काली खांसी और नंबर 11 है हैजा। इनमें से अधिकांश रोगों के नाम आपने सुन भी रखे होंगे। तो सबसे पहले आपको इन रोगों के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। अब याद कैसे करें सर, हम तो भूल जाएंगे इन रोगों के नाम। हमें क्या पता रहेगा कि ये वायरस जनित रोग है, कि जीवाणु जनित रोग है, कि प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक लाइन में आपको बता रहा हूँ। उस लाइन के माध्यम से आप इन सभी रोगों के नाम अच्छे से याद एक क्रम में कर सकते हैं और इसी क्रम में हम इन रोगों को पढ़ने वाले हैं। तो लाइन क्या है सुनिएगा। टीकू सीडी में बनी पटाखा है। टीकू सीडी में बनी पटाखा है। ये आप चाहे ट्रिक मान लीजिए, चाहे याद रखने का तरीका मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपको ये लाइन याद रखनी है। टीकू सीडी में बनी पटाखा है। और साथ में एक बात ये भी याद रखिएगा, टीकू जो है वो खुद एक क्या है, बैक्टीरिया है। टीकू खुद एक क्या है, बैक्टीरिया है। टीकू खुद एक क्या है, जीवाणु है। ताकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है वो कौन से प्रकार के रोग कारक के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को याद करने की लाइन है। क्योंकि ऐसी लाइन में आपको वायरस जनित रोग में भी बताऊंगा, ऐसी लाइन में आपको कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित सभी रोगों में इस प्रकार की लाइन में आपको बताऊंगा। तो टीकू स्वयं एक बैक्टीरिया है, याद रखिएगा। तो टीकू वाली जो लाइन है वो किसके लिए है, जीवाणु जनित रोगों के लिए। तो यहां पर टी का मतलब है टिटनेस और टीबी। इस टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टिटनेस और इसी टी का मतलब है टीबी। कू का मतलब है कुष्ठ रोग। कू का मतलब क्या है, कुष्ठ रोग। सी का मतलब है सिफिलिस। सी का मतलब क्या है, सिफिलिस है। और डी का मतलब क्या है, डिफ्थीरिया। डी का मतलब क्या है, डिफ्थीरिया। मे का मतलब है मेनिंजाइटिस। मे का मतलब है मेनिंजाइटिस। बे का कोई मतलब नहीं है। और नी का मतलब है न्यूमोनिया। नी का मतलब क्या है, न्यूमोनिया। पे का मतलब है प्लेग। टा का मतलब है टाइफाइड। का मतलब है काली खांसी। और हे का मतलब क्या है, हैजा। तो इस लाइन के माध्यम से आप इन सभी रोगों के नाम क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो इसी क्रम में हम इन रोगों को पढ़ने वाले हैं। तो एक बार वापस से मैं आपको लाइन याद करवा देता हूं, लाइन के माध्यम से रोगों के नाम याद करवा देता हूं। देखिएगा, टीकू सीडी में बनी पटाखा है। टीकू स्वयं एक क्या है, बैक्टीरिया है। टी का मतलब क्या है, टिटनेस, टीबी। कू का मतलब क्या है, कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं, जिसे हैंसेन की बीमारी भी कहते हैं। डी का मतलब सी का मतलब क्या है, सिफिलिस रोग। और डी का मतलब क्या है, डिफ्थीरिया। ठीक है। मे का मतलब क्या है, मेनिंजाइटिस। और नी का मतलब क्या है, न्यूमोनिया। पे का मतलब क्या है, प्लेग। टा का मतलब क्या है, टाइफाइड। का मतलब क्या है, काली खांसी, काली खांसी। और है का मतलब क्या है, हैजा। तो जीवाणु जनित रोगों के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हम बारी बारी एक एक रोग को हम लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं टाइम को खराब किए बगैर। सबसे पहला रोग और उसका नाम क्या है, टिटनेस रोग। टिटनेस रोग, देखिएगा, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि टिटनेस रोग को लॉक जा रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, लॉक जा। जा का मतलब होता है जबड़ा और लॉक का मतलब होता है ताला लग जाना। यानी इस रोग में क्या होता है, जो जबड़ा होता है वो खुलना या तो कम हो जाएगा, और यदि इस रोग की गंभीर स्थिति आ चुकी है तो जबड़ा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो इस रोग का दूसरा नाम क्या है, लॉकजो, या फिर इसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धनुष टंकार रोग, या इसको धनु
स्तंभ रोग भी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, जो जबड़ा होता है उस जबड़े की आकृति धनुष के आकृति की हो जाती है, इस कारण से इसको धनुष्टंकार या धनुष स्तंभ रोग भी कहा जाता है। अब बात आती है कि आपको किसी भी रोग का अध्ययन करते समय क्या क्या बातें याद रखनी है, क्योंकि आप डॉक्टर तो हो नहीं और ना मुझे आपको डॉक्टर बनाना है, तो आपको ज़्यादा कोई डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं, आपको 4-5 बातें उस रोग के बारे में याद रखनी है। नंबर 1, वो किस प्रकार का रोग है, मतलब वो जीवाणु जनित रोग है कि वायरस जनित रोग है, ETC। उसके रोग कारक का नाम क्या है, अगर वो जीवाणु जनित रोग है तो उसके जीवाणु का नाम क्या है, वायरस जनित रोग है तो उसके वायरस का नाम क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है तो पर्टिकुलर जो भी रोग कारक है उसका नेम आपको याद रखना है। उसके बाद में उसका संचरण किस प्रकार से होता है, संचरण का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो किस प्रकार से जाता है, या जाता है क्या, जाता या नहीं जाता है। कुछ रोग होते हैं जो नहीं भी जाते हैं, उनकी अपन बाद में बात करेंगे, चलिएगा। उसके बाद में आपको याद रखना है कि उसके लक्षण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, प्रभावित अंग क्या है, कि आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन, उससे ये पता होना चाहिए कि उसका कोई टीका अगर है तो उसका नाम क्या है, उसका उपचार किस प्रकार से है। तो ये सब बातें आपको किसी भी रोग के अंदर ध्यान रखनी है। तो मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें याद रखनी है, सबसे पहली बात, वो जीवाणु जनित रोग है या वायरस जनित रोग है या किस प्रकार का वो रोग है, उसके रोग कारक का नाम आपको याद रखना है, उसका संचरण कैसे होता है वो याद रखना है, लक्षण क्या है, लक्षण क्या है उस रोग का, उपचार क्या है, प्रभावित अंग क्या है, और अगर उसका कोई टीका उपलब्ध है तो उसके टीके का नाम क्या है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम टिटनेस रोग की बात कर रहे थे, और टिटनेस रोग का दूसरा नाम है लोकजो या धनुष्टंकार या धनु स्तंभ रोग। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, यह एक जीवाणु जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, ठीक है। चलिएगा, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जीवाणु का नाम क्या है, यानी रोग कारक का नाम बताइए। तो रोग कारक, तो रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ठीक है। तो रोग कारक यानी उस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, जिसकी वजह से ये रोग उत्पन्न होता है किसी भी मानव के शरीर में। चलेगा, उसके बाद में आपको याद रखना है संचरण किस प्रकार से होता है, संचरण, संचरण का मतलब किस प्रकार से ये रोग मानव के शरीर में प्रवेश करता है। तो संचरण होता है इसका, किसी भी धातु की वस्तु से चोट लगने पर, धातु की वस्तु से चोट लगने पर, चोट लगने पर कट या घाव के माध्यम से, जब हमारे किसी धातु की वस्तु से चोट लग जाती है तो कट लग जाता है त्वचा के ऊपर या घाव हो जाता है, उस घाव के माध्यम से ये जो रोगाणु है वो हमारी मांसपेशियों में प्रवेश कर जाता है। तो याद रखना है, धातु की वस्तु से, मुख्य रूप से लोहे की वस्तु से जब चोट लगती है तो ये रोगाणु प्रवेश करता है। लक्षण क्या है, मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन पड़ती है, मांसपेशियां जकड़ने लग जाती है, अकड़ जाती है, जबड़ा खुलना बंद या कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि जबड़े की जो आकृति होती है वो धनुष जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है, धनुष जैसी, धनुषाकार। तो ये सब इसके क्या है, लक्षण। वापिस से सुन लीजिएगा, मांसपेशियों में ऐंठन, जबड़ा खुलना बंद या कम हो जाएगा, गंभीर अवस्था में बंद हो जाता है, जबड़ा धनुष के आकृति का हो जाता है। इसके बाद में आपको याद रखना है प्रभावित अंग क्या है, प्रभावित अंग। तो देखिएगा, प्रभावित अंग है मांसपेशियां। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है वो प्रभावित अंग इसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये टिटनेस रोग के बारे में। इसके बाद में आपको याद रखना है कि इसका उपचार क्या है या बचाव क्या है। तो इसका एक टीका है वो आपको याद रखना है। एक तो ATS, एंटी
टिटनेस सीरम, एंटी टिटनेस सीरम जो 10 वर्ष तक की आयु में लगाया जा सकता है। किसी भी बच्चे की 10 वर्ष तक की आयु में टीका लगाया जा सकता है। ATS एंटी टिटनेस सीरम। और एक है DPT का टीका, DPT जिसका पूरा नाम है डिफ्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस। देखिएगा DPT का जो टीका होता है वो 3 रोगों के लिए लगाया जाता है। DPT का जो टीका है वो 3 रोगों के लिए लगाया जाता है। नंबर 1 डिफ्थीरिया पढ़ेंगे अपन। नंबर 2 पर्ट्यूसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, और टी का मतलब है टिटनेस। तो बताइएगा टिटनेस रोग के टीके कौन कौन से हैं। नंबर 1 है ATS एंटी टिटनेस सीरम, और नंबर 2 क्या है DPT का टीका, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। DPT का टीका 3 रोगों के बचाव के लिए लगाया जाता है। नंबर 1 डिफ्थीरिया, नंबर 2 पर्ट्यूसिस और नंबर 3 टिटनेस। यानी ये टीका यदि आप लगवा लेते हो बच्चे के तो उसको 3 रोगों से सुरक्षा मिल जाती है। कौन कौन से 3 रोग है। डिफ्थीरिया पढ़ेंगे, पर्ट्यूसिस का मतलब है काली खांसी, और टिटनेस का मतलब अभी आपको मैंने बताया लोकजो या धनुष्टंकार रोग। अब देखिएगा ATS का जो इंजेक्शन है वो जन्म के पश्चात 10 वर्ष तक की आयु तक लगाया जा सकता है, और जो DPT का टीका है वो कब कब लगाया जाता है। 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह। जब वो 1.5 माह का हो जाता है बच्चा, जब वो 2.5 माह का हो जाता है और जब वो 3.5 माह का हो जाता है, तब ये टीका DPT का लगवाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये कौन सा रोग था हमारा, टिटनेस रोग। एक बार वापस से बता देता हूं, जीवाणु जनित रोग होता है, रोग कारक का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, आसानी से याद होने वाला है, बस ये शब्द याद रखना है। टिटेनाई तो याद वैसे ही रह जाएगा क्योंकि रोग का नाम क्या है, टिटनेस। संचरण कैसे होता है, लोहे की वस्तु से चोट लगने पर कट या घाव के माध्यम से। लक्षण क्या है, मांसपेशियों में ऐंठन, जबड़ा खुलना क्या हो जाता है, बंद या कम, और जबड़े की आकृति कैसी हो जाती है, धनुष के आकार की। प्रभावित अंग क्या है, मांसपेशियां। प्रभावित अंग क्या है, मांसपेशियां। और टीके 2 है, एक ATS है और एक क्या है, DPT। DPT के टीके में 3 बीमारियों का बचाव है, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। चलिएगा, तो ये था टिटनेस रोग, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे रोग की, और दूसरा रोग है TB। देखिएगा इसका पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस। इसे 6 रोग भी कहते हैं, इसे 6 रोग भी कहा जाता है, इसे तपेदिक भी कहते हैं, और इसे काक रोग भी कहते हैं, कॉक रोग। तो वो सारी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है कि रोग कारक का नाम क्या है, संचरण कैसे होता है, प्रभावित अंग क्या है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है, इसका परीक्षण क्या है। इसका परीक्षण भी हम पढ़ेंगे। मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है टीबी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहली बात जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग। दूसरी बात, रोग कारक का नाम आपको याद करना है। इसके रोग कारक का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है इसका, रोग कारक का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद में आपको याद रखना है कि संचरण कैसे होता है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने से निकली सूक्ष्म बूंदों से वायु द्वारा
जब इस रोग से पीड़ित व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो छींकने और खांसने से जो बूंदें बाहर निकलती है पानी की, वो वायु के द्वारा एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचती है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और वो जो सामान्य व्यक्ति है वो भी इस रोग से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। तो इसका संचरण होता है संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से निकली सूक्ष्म बूंदों से वायु के द्वारा, ठीक उसी प्रकार जैसे कोरोना का संचरण हो रहा है वर्तमान परिस्थितियों के अंदर। इसके बाद में आपको याद रखना है, टीबी जो होता है इसे फेफड़ा विनाशक रोग भी कहते हैं। फेफड़ा विनाशक रोग, यानी इस रोग में जो फेफड़े होते हैं ना, रोगी के जो फेफड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, विनाश कर देता है फेफड़ों का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फेफड़ा विनाशक रोग भी कहा जाता है। इसका मतलब प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े। प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े। ठीक है, तो प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े है। याद रखिएगा, टीबी रोग के अंदर रोगी के कौन से अंग प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए इसको फेफड़ा विनाशक रोग भी कहा जाता है। चलिएगा, अगली बात हमें करनी है कि लक्षण क्या है इस रोग के। लक्षण तो देखिएगा, लक्षण है नंबर 1, शरीर का वजन कम हो जाना। शरीर का वजन कम हो जाना। कहते हैं ना अपन कि तू तो टीबी का सा मरीज लगता है। क्यों, कोई मान लो दुर्बल सा व्यक्ति हमें दिखाई देता है, कोई कमजोर सा आदमी हमें दिखाई देता है, तो हम उससे क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार तू तो टीबी का सा मरीज दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जो टीबी का रोगी होता है ना, उसका वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शरीर का वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी बात, बुखार आना। और तीसरा लक्षण है खांसी आना। तो ये मुख्य रूप से 3 लक्षण आपको ध्यान रखने हैं। शरीर का वजन कम हो जाना, शरीर का वजन कम हो जाना, बुखार आना और खांसी आना। ठीक है, अब बात आती है परीक्षण कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को टीबी रोग हो चुका है। तो उसके लिए एक परीक्षण है जो आपसे परीक्षा में पूछा, मॉन्टेक्स परीक्षण। तो याद रखिएगा, टीबी रोग का परीक्षण किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है, मॉन्टेक्स परीक्षण के द्वारा किया जाता है, जिसमें थूक की जांच होती है। किसकी जांच होती है, थूक की जांच। तो परीक्षण क्या है, मॉन्टेक्स परीक्षण। इसके बाद में हम बात करते हैं उपचार क्या है। देखिएगा, उपचार के लिए WHO के द्वारा, उपचार के लिए WHO के द्वारा एक टेक्निक दी गई। उस टेक्निक का नाम आपको याद रखना है, डॉट्स पद्धति। डॉट्स पद्धति। कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं, और इस रोग को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हैंसेन ने, इसलिए इसको हैंसेन की बीमारी भी कहते हैं या हैंसेन का रोग कहते हैं। तो वो सारी बातें आपको इसके अंदर याद करनी है। सबसे पहली बात, जीवाणु जनित रोग है। फिर आपको रोग कारक का नाम याद करना है। इसके रोग कारक का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। सबसे पहली बात, जीवाणु जनित रोग। दूसरी बात, रोग कारक का नाम, रोग कारक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसके बाद में संचरण किस प्रकार से होता है, छूने से। इस रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आ जाते हो, उसको छू लेते हो, या उसके द्वारा काम में ली गई किसी वस्तु को आप छू लेते हो, तो ये रोग आपको भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जो कुष्ठ रोग है वो छूने से फैलता है। कैसे फैलता है, छूने से। इसलिए इसको छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छुआछूत की बीमारी। अगली बात आपको याद रखनी है कि प्रभावित अंग क्या हैं। प्रभावित अंग है अंगुलियां, फिंगर्स,
हमारी जो अंगुलियां होती है ये इस रोग के द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। और आप गूगल कीजिएगा, गूगल पे आप लेप्रोसी डिजीज डाल करके इसकी पिक्स देखिएगा, आप इसकी पिक्स देखिएगा, जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति है उनकी पिक्स देखिएगा, बहुत गंदी हालत हो जाती है उंगलियों की जो त्वचा होती है वो एकदम से क्षयित हो जाती है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और इसकी जो त्वचा होती है वो क्या हो जाती है, क्षयित हो जाती है। तो याद रखिएगा लक्षण क्या है, अंगुलियों की त्वचा का क्षय, अंगुलियों की त्वचा का क्षय, अंगुलियों की त्वचा का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में आपको याद रखना है, लक्षण मैंने आपको बता दिया, प्रभावित अंग मैंने आपको बता दिया, संचरण किस प्रकार से होता है वो मैंने आपको बता दिया, रोग कारक का नाम मैंने आपको बता दिया और मैंने ये बता दिया ये किस प्रकार का रोग है, जीवाणु जनित रोग होता है। अब आपको इसके अंदर याद रखना है कि उसका उपचार कैसे किया जाता है। तो इसके उपचार के लिए अभी मैंने आपको पहले भी बताया था MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। तो डायरेक्टली याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस रोग के उपचार में MDT पद्धति का उपयोग किया जाता है। मतलब मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी, ड्रग का मतलब है दवाइयाँ और थेरेपी का मतलब थेरेपी होता है। तो ऐसी थेरेपी जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है, वो कौन कौन सी दवाइयाँ है उतना हमें सब यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कुछ रोग में जो पद्धति काम में लेते हैं उसका नाम क्या है, MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी नाम से इसका पद्धति से इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा रोग था, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी या इसे क्या कहते हैं, हैंसेन का रोग कहते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, और इस रोग का जो टीका है वो है BCG का टीका, BCG का टीका। BCG का जो टीका है वो टीका 2 रोगों में काम आता है। BCG का जो टीका है वो 2 रोगों में काम आता है। इससे पहले मैंने आपको एक रोग पढ़ाया था, उसका नाम क्या था, TB। वहाँ पे मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं इसको कुष्ठ रोग के साथ ही बताने वाला था। तो TB और एक नाम क्या है, कुष्ठ रोग। यदि BCG का टीका लगवा लिया जाता है, BCG का टीका लगवा लिया जाता है तो BCG का जो टीका है वो 2 रोगों से बचाव करवाता है। मुख्य रूप से उसका काम TB में होता है और वो कुष्ठ रोग से भी बचाता है। तो याद रखिएगा, एक तो मैंने 3 टीके बता दिए, एक तो बताया ATS, एक मैंने बताया DPT और तीसरा मैंने क्या बताया, BCG बताया। तो जो BCG का टीका है वो 2 रोगों के लिए है। मुख्य रूप से रोग है TB। TB के बचाव में हमें कौन सा टीका डॉक्टर लगाता है, BCG का। और जो BCG का टीका है वो कुष्ठ रोग के लिए भी काम करता है। तो अब आपको एक मैंने टीका बताया, DPT का टीका जो 3 बीमारियों में काम करता है, डिफ्थीरिया, और दूसरा पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, और टीका मतलब क्या है, टिटनेस, और ATS भी किसके लिए होता है, टिटनेस के लिए होता है। तो देखिएगा BCG का जो टीका है वो TB रोग के उपचार में, TB रोग के बचाव में, उपचार में नहीं बचाव में, टीका हमेशा बचाव के लिए लगाया जाता है। तो BCG का टीका एक तो TB के बचाव के लिए और एक कुष्ठ रोग से बचने के लिए इस टीके का उपयोग किया जाता है। और ये जो BCG का टीका है वो बच्चे के 1 माह तक लग जाना चाहिए, यानी जन्म से 1 माह तक इस टीके को लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो बताओ BCG का टीका कितने रोगों के बचाव में काम आता है, 2। नंबर 1 TB और नंबर 2 क्या है, कुष्ठ रोग। ठीक है, देखिएगा सबसे पहली बात, जीवाणु जनित रोग होता है। सिफिलिस रोग कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग। सिफिलिस रोग किस प्रकार का रोग है, जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद में आपको याद रखना है रोग कारक का नाम, रोग कारक का नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम। रोग कारक क्या है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। संचरण कैसे होता है, संक्रमित व्यक्ति या महिला के साथ यौन संबंध बनाने से, जननांगों पर घाव, मुख्य रूप से इसका लक्षण है जननांगों पर घाव। ठीक है,
और बाद में ये जो घाव है ये चेहरे पर भी हो जाते हैं, होठ के आसपास भी, लेकिन बेसिकली जो इसका लक्षण है वो कहाँ पर है, जननांगों पर क्या होते हैं, घाव हो जाते हैं, फुंसिया टाइप से हो जाती है। चलिएगा बात करते हैं हम उपचार क्या है, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का यहाँ पर नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो सिफिलिस रोग क्या है, जीवाणु जनित रोग है। इसके रोग कारक का नाम क्या है, ट्रिपोनीमा पैलिडम है। संचरण होता है संक्रमित व्यक्ति या महिला के साथ यौन संबंध बनाने से, और लक्षण क्या है, जननांगों पर घाव, और उपचार क्या है, एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, डिफ्थीरिया, और आज के इस वीडियो का ये अंतिम रोग होगा। इसके बाद आगे के रोग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप भी आसानी से इनको पढ़ करके याद कर सको। तो देखिएगा, डिफ्थीरिया रोग। सबसे पहली बात, डिफ्थीरिया रोग एक जीवाणु जनित रोग है। डिफ्थीरिया रोग किस प्रकार का रोग है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, दूसरी बात, जीवाणु का नाम या रोग कारक का नाम क्या है, रोग कारक का नाम है कोरिनीबैक्टीरियम डिफ्थीरी। कोरिनीबैक्टीरियम डिफ्थीरी, कोरिनीबैक्टीरियम डिफ्थीरी। तो डिफ्थीरी तो याद वैसे ही आ जाएगा डिफ्थीरिया से, और कोरिनीबैक्टीरियम आपको याद करना है। इसके बाद में संचरण कैसे होता है, संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से निकली सूक्ष्म बूंदों से वायु द्वारा। ठीक है, तो संचरण इसका हो रहा है संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से जो सूक्ष्म बूंदें निकलती है उनके द्वारा वायु से ये फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। इसके बाद में आपको याद रखना है प्रभावित अंग क्या है, तो प्रभावित अंग है गला। प्रभावित अंग क्या है, गला। चलिएगा, लक्षण क्या है, श्वास लेने में तकलीफ। श्वास लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। और इसका टीका क्या है, यानी इसका बचाव, ये रोग ना हो। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं, मैंने अभी आपको एक टीका बताया था, उसका नाम था डीपीटी का टीका। क्या था, डीपीटी का टीका। डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। कितने रोगों के बचाव में टीका काम में आता है, 3। नंबर 1 डिफ्थीरिया रोग ये रहा। पर्ट्यूसिस आगे जाके हम पढ़ेंगे, जिसे काली खांसी कहते हैं, और टिटनेस हम पढ़ चुके हैं। तो बताइएगा, डीपीटी का टीका हम किस में लगवाते हैं, डिफ्थीरिया रोग में, पर्ट्यूसिस में और टिटनेस रोग में। तो आज की इस क्लास में इतना सफिशियंट होगा। जीवाणु जनित रोग हम पढ़ रहे थे और हमने 5 रोग पढ़ा दिए। कौन कौन से, नंबर 1 टिटनेस, नंबर 2 टीबी, फिर हमने आपको पढ़ाया कुष्ठ रोग, फिर पढ़ा दिया सिफिलिस और डिफ्थीरिया। अगली क्लास में हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस और अन्य रोगों की। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।